नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक में। हम स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज प्रश्नों के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसे हम फोटो के माध्यम से आज व्याख्या करके सोल्व करेंगे। तो हमने इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रखी थी और आज इंडियन हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है मुगल काल में कला, स्थापत्य और साहित्य विकास। इससे संबंधित आज हम सारे एजुकेशन कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण नहीं कराया था? यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी एक नगर का निर्माण करवाया था। उसमें कौन से भवन का निर्माण नहीं करवाया था? जोधाबाई का महल, जहांगीरी महल, तुर्की सुल्ताना का महल या फिर पंच महल? तो जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नहीं करवाया था। फतेहपुर सीकरी है जो उसका निर्माण 1571 में करवाया था, यानी 1571 में फतेहपुर सीकरी को बसाया था इन्होंने, और जो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया था। अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन-कौन से भवन के निर्माण करवाए? तो मुख्य रूप से उसमें पंचमहल आता है, बुलंद दरवाजा आता है, हिंडोला महल आता है, दीवान-ए खास आता है, जोधाबाई का महल है जैसे श्रवण महल है, और मरियम की कोठी है, बीरबल कोठी है, पंचमहल है, ऐसे उन्होंने निर्माण करवाए थे। और ये अपन देखें तो ये फतेहपुर सीकरी का चित्र है इस प्रकार से। इसमें सभी ये जो भवनों के निर्माण करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन से कथन सही है? ये पूछा गया इसमें कि अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। ये बात सही है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। ये इबादत खाना जो धार्मिक गुरु थे उनको इकट्ठा करने के लिए एक सभागार था जो बनाया था। इबादत खाना आयताकार कक्ष और द्विमंजिला इमारत थी, ये भी सही है। इबादत खाने से अद्वैतवाद का प्रसार हुआ, ये भी सही है। धार्मिक चर्चा में किसी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था, ये बात भी सही है। यानी इसमें चारों कथन सही है कि जो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, धार्मिक गुरुओं के लिए सभा बनाई थी, उसमें कोई भी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से ये चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये अकबर बैठा हुआ है यहाँ पे, धार्मिक गुरु इनके चारों तरफ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं धर्म पे। नेक्स्ट है कि अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, किसे दी थी? मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी या फिर अबुल हसन? जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जरी कलम को श्रवण कलम भी इसका नाम आ सकता है, यानी इनको दी गई थी सुंदर लिखावट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? अबुल फजल, फतुल्ला अब्दुल सिराजी, शेख फैजी, शेख अब्दुल नबी? तो इसमें फतुल्ला अब्दुल सिराजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूनी ने बताया था। ये बदायूनी का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है लाहौर में, अजमेर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये चित्र है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मानसिंह? तो बीरबल हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने हैं आराम बाग, औरंगजेब, शालीमार, जहांगीर, निशांत बाग, बाबर, पिंजौर बाग, शाहजहां? तो आराम बाग बनवाया था बाबर ने। आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने बनाया था। और शालीमार बाग जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। शालीमार बाग शाहजहां ने बनवाया था। शाह से शाहजहां, ठीक है। और निशांत बाग बनवाया था जहांगीर ने। पिंजौर बाग बनवाया था औरंगजेब ने। ऐसे याद कर लें कि जो औरंगजेब था वो कट्टर मुस्लिम था। इसने सबको पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजौर बाग औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि मुगल काल का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? हमजनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा? तो सबसे पहला चित्र था हमजनामा। ये हमजनामा का चित्रण कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट है पर्सी ब्राउन ने किसे मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है? जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना का महल? तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है। और ये इस प्रकार से इस मोती की फोटो है जो तुर्की सुल्ताना का महल है फतेहपुर सीकरी में, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इसमें जो बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं दिन पनाह, शाहजहां मोती मस्जिद, औरंगजेब जामा मस्जिद? तो बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद, ठीक है ना। बाबर ने क्या बनवाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी संभल में। और हुमायूं ने दिन पनाह है जहाँ पे हुमायूं की मृत्यु भी वहीं हुई थी और इनका मकबरा भी वहीं है नई दिल्ली में। और शाहजहां ने बनवाया था शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली वाली बनवाई थी। और औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जो लीलावती का है भास्कराचार्य की कृति है ये और इसका जो अनुवाद है वो फैजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। गुलबदन बेगम, तारिक शेरशाही, मोतबिन खान, हुमायूं नामा, अबुल फजल आईने अकबरी, अब्बास खान सरवानी, इकबाल नामा ये जहांगीरी। तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, है ना? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। मोतबिन खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा था। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। अब्बास खान सरवानी ने तारिक शेरशाही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये तो आ ही गया आईने अकबरी का जो है वो लेखक कौन था? अबुल फजल था। नेक्स्ट है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, मोहम्मद जायसी और मुल्ला सिरी। तो अबुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में पहला पूर्ण संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। तो ये सी ऑप्शन है एतमादुल्ला का मकबरा, जिसे बेबी ताज भी कहते हैं और जिसे नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था और इसके पिता का नाम था गयासुद्दीन बेग और इन्हें उपाधि दी गई थी नूरजहां के पिता गयास बेग को, जो एतमादुल्ला की यमुना के किनारे बनाया गया है ये। इसकी अपन फोटो भी देख सकते हैं, ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल का एकमात्र मकबरा जो गुंबद विहीन है। जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का, अकबर का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा। तो ये अकबर का मकबरा है जो गुंबद विहीन है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, इनके पुत्र जहांगीर ने करवाया था। जो आगरा की सिकंदरा में और जो फतेहपुर सिकरी है उसका जो बुलंद दरवाजा है उसकी नकल माना जाता है, ये उसकी नकल के तौर पे इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ये जो जामा मस्जिद है इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीर नामा का लेखक कौन था? मिर्जा मोहम्मद काजिम, अमीर खुसरो, मुल्ला मोहम्मद कासिम, इनायत अली। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था आलमगीरनामा और आलमगीरनामा लिखा गया है औरंगजेब के लिए। औरंगजेब का इसमें इतिहास है, जबकि आलमगीर का अपन इसका मतलब देखें तो इसका मतलब निकलता है जो है वो ब्रह्म का विजेता, सॉरी ब्रह्मांड का विजेता, यानी औरंगजेब खुद को पूरे ब्रह्मांड का विजेता मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो दक्कन का ताजमहल जैसे अपन ये फोटो देख रहे हैं इसमें बीवी का मकबरा है, तो बीवी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल माना जाता है, जिसका निर्माण जो औरंगजेब का पुत्र है उसने अपनी जो है वो माँ की याद में बनाया था और इससे ताजमहल की तुलना भी की जाती है, यानी ताजमहल को देख के ये मकबरा बनवाया था। दिलरस बानो बेगम की याद में, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के मकबरे से संबंधित असत्य कथन बताना है। ये मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ये सही है। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय है, ये भी सही है। शेरशाह के मकबरे को कनिंगम ने ताजमहल से सुंदर बताया, ये भी सही है। ये मकबरा यमुना नदी के तट पर है, ये बात गलत है क्योंकि ये एक झील के बीच में बनाया हुआ है गुबंद पे। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? पहले तो देखते हैं कि पोर्ट्रेट चित्रकला क्या है। यानी जो व्यक्ति और जानवर की फोटो को दिखाने वाली चित्रकला की एक शैली है पोर्ट्रेट चित्रकला, जो जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा विकसित हुई थी और जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबके सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, बाद में किसे किसका हुआ, ये देखना है। तो आगरा का किला 1 नंबर, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। सबसे पहले निर्माण हुआ था कुतुब मीनार का। 2 नंबर पे था आगरा का किला, ठीक है ना? और फिर 3 नंबर पे था दिल्ली का लाल किला और 4 पे था ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी, एतमादुल्ला का मकबरा मोती मस्जिद आगरा। तो हुमायूं के मकबरे को दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। हम बात करें हुमायूं मकबरे की तो ये नई दिल्ली में है और हुमायूं की पत्नी ने ये बनवाया था। मुगल शैली में भारत का पहला मकबरा है ये हुमायूं के मकबरे का जैसे हम चित्र देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? तो ये राजा बीरबल ही थे, जिसे हिंदी कवि भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? मिर्जा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अबुल फजल। तो बदायूनी ने ये पुस्तक लिखी थी। दूसरा नाम इसका तारीख बदायूनी भी है।
इसमें गजनवी के काल से लेकर अकबर तक के काल का यानी प्रारंभिक मुगलिया काल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संगमरमर का प्रयोग ये सही है, घुमावदार मेहराब ये भी सही है, सादगी इसमें सादगी नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही सजावटी तरीके से इसमें की जाती थी, सजावट की जाती थी। मकबरों का सर्वाधिक निर्माण भी नहीं हुआ था। इसमें 2 विशेषताएँ हैं शाहजहां कालीन स्थापत्य की। नेक्स्ट है, हमें सूची फर्स्ट को इस सूची सेकंड से मिलाना है कि बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा है, उसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। ठीक है ना? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया? नफाइस उल मासिर, खुलासत उत तवारिख, शाहजहांनामा, मुंतखब उत तवारिख। तो ये बी है इसमें खुलासत उत तवारिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के दरबार में थे। तो ये हमारे आज के इस टॉपिक के 30 क्वेश्चन से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।